दोस्तों इस वाले वीडियो में हमने ऑटो सेक्टर का एनालिसिस किया था। वहां पर हमने देखे थे कि कहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स और कहां पर आपको स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो आज उसी सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक का हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम शॉर्ट में फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के जो एजुकेशनल वीडियोस हम यहाँ पर पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म का यूज करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर अपने आईडी से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर मैंने सर्च में स्टॉक का नाम डाला। स्टॉक का नाम डालने के बाद में उसकी डिटेल मेरे पास में यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आज हम जो स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी ऑटो सेक्टर का टॉप वेटेज स्टॉक है। तो इस स्टॉक में आप एसआईपी मोड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। होम पेज पर आपको स्टॉक का प्राइस देखने को मिल जाता है, जो कि है 8,948 रुपीज। यहाँ पर आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर मार्केट डेप्थ और मार्केट टुडे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप दिन की एक्टिविटी देख सकते हो। टेक्निकल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर में है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है। फंडामेंटल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्टॉक का जो पी है वो 31 का है, आरओसी 10% का है और आरओई 7% का है। प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पर 4.18 का है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में स्टॉक ने लगभग 23% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल के अंदर 34% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 84% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न्स यहाँ पर ठीक ठाक है। अब चूंकि स्टॉक लार्ज कैप का है तो यहाँ पर आपको रिटर्न जो है वो ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले 5 साल से ईपीएस लगातार हमको फॉल होते हुआ नजर आ रहा है। अब चूंकि 2022-23 के जो रिजल्ट्स है वो आना बाकी है, तो रिजल्ट्स आने के बाद में हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अगर इसी तरीके का फॉल आगे भी कंटिन्यू रहता है तो हमको यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। तो फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमने यहाँ पर screener.in को ओपन किया। यहाँ पर मैंने मारुति सुजुकी का डिटेल ओपन किया। स्टॉक की पी की अगर हम यहाँ बात करें तो 32 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 30 के अराउंड में है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए डेब्ट टू नेटवर्थ और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2% है। रिटर्न ओवर 10 इयर्स यहाँ पर 18% है। मींस यहाँ पर जो CAGR है वो 18% का है। तो पिछले 10 साल के अंदर कंपनी ने 18% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी यहाँ पर ठीक ठाक है। और स्टॉक फिलहाल 52 वीक हाई से लगभग 8.5% नीचे में है। तो अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस तरफ जाने से पहले अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो स्मार्ट इमेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको स्टार्ट एसआईपी का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डेली, मंथली, वीकली एसआईपी कर सकते हो। आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज या फिर इन्वेस्टमेंट वैल्यू वाइज भी एसआईपी कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी या फिर वैल्यू डालना है और सेट स्टॉक एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप भी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके आप धन में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग और एमसी बिल्कुल फ्री है। इक्विटी डिलीवरी के लिए आपको यहाँ पर कोई भी ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं। तो देर मत कीजिए और आज ही अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। तो चार्ट एनालिसिस के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। जिस तरीके से ट्रेडिंग व्यू में चार्ट ओपन होता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं टेक्निकल। तो टेक्निकल्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगाया था। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में इसमें फॉल हमको देखने को मिला और फॉल के बाद में अभी स्टॉक यहाँ पर अपसाइड में आ चुका है। अब स्टॉक यहाँ पर ऑल टाइम हाई से लगभग 10% नीचे में है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन था। उसी सप्लाई जोन से मार्केट में यहाँ पर हमको एक रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर मैंने दो इंपॉर्टेंट लाइंस को ड्रॉ किया है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया। तो ये दोनों लाइन के बीच का जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस उसी से यहाँ पर रिएक्ट करके ऊपर की साइड में आया है। अब अगर चार्ट को यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पर एक वीकली डिमांड जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसने इस वीकली सप्लाई जोन को एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर जो दूसरा सप्लाई था उसको भी यहाँ पर एब्जॉर्ब किया।
तो वीकली चार्ट पर अगर हम देखें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको हम देखते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इस वाली लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन से प्राइस में हमको रिएक्शन देखने को मिला था। अगेन यहाँ पर जो है वो सेलर्स एक्टिवेट हुए थे और प्राइस यहाँ से नीचे आया था, नीचे आकर अगेन यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और प्राइस फिर से यहाँ पर नीचे की साइड में आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद में एक रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आने के बाद में अगेन मार्केट जो है वो यहाँ से अपसाइड में गया। अब जब मार्केट यहाँ से अपसाइड में गया, यहाँ पर मार्केट ने जो है दो डिमांड जोन को फॉर्म किया है। अब अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है और आपको यहाँ पर जो है कंफर्मेशन मिलता है तो आप यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और आने के बाद में यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ पर भी आप लॉन्ग जा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इस वाली लेवल को ब्रेक करके ऊपर की साइड में सस्टेन करता है तो आप रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन ये ट्रेड जो है वो रिस्की हो सकता है। स्टॉक एनालिसिस के बाद में अब आपको स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली आपको बाय बटन पर क्लिक करना है। बाय बटन पर क्लिक करने के बाद में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यहाँ पर आप दोनों कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर क्वांटिटी और डिजायर्ड प्राइस डालना है और बाय पर क्लिक करके ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से आप चार्ट एनालिसिस के साथ साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।